दोस्तों ओयो आज दुनिया भर के करीब 800 शहरों में 43,000 होटल ऑन किया करती है। लेकिन फिर भी जब कस्टमर बुक किया करते हैं तो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो होटल ऑनर कहते हैं कि हम तो ओयो में लिस्टेड ही नहीं है। और जब कस्टमर ओयो को कॉल करके रिफंड क्लेम करते हैं तो उसके पैसे ओयो के अकाउंट में फंस जाया करते हैं। इससे आज भारत के हर शहरों में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिस वजह से आने वाले टाइम में ओयो मार्केट में फेल हो सकती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या गलतियाँ आज के डेट में कर रहा है, किस वजह से आने वाले टाइम में ओयो रिलेवेंट न रहे। हेलो दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। दोस्तों, जब भी कस्टमर होटल बुक किया करता था और जब होटल में पहुंचता था तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता था। या तो बेड अच्छे नहीं रहते थे, या तो पिलो अच्छे नहीं रहते थे, या तो वाशरूम गंदे रहते थे। और इसके साथ साथ जब चेक इन किया करते थे तो काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता था। जिस प्रकार से ओवरऑल एक्सपीरियंस कस्टमर का भारत में मार्केट में होटल का बिल्कुल ख़राब था। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कपल्स को लेकर हुआ करती थी। जब भी कपल्स होटल बुक किया करते थे और जब वहां पहुंचते हैं तो होटल के ऑनर कपल्स देखकर मना कर देते थे, या फिर कपल्स रूम में हैं तो कोई भी आकर उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे कि आप यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं। और कपल्स को टॉर्चर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, जिस वजह से कपल होटल में जाने से डरा करते थे। और मार्केट में सारी प्रॉब्लम को देखते हुए साल 2013 में रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम की शुरुआत किया, जो कि बहुत जल्द 5 साल के अंदर यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। बेसिकली ओयो एक ऐसे क्लाइंट मॉडल पर काम किया करती है जैसे उनका बेसिकली काम होता है कस्टमर और होटल को एक साथ मिलाने का काम किया करते हैं, और बीच में वे अपने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही सेम बिजनेस मॉडल हम ओला उबर में देख सकते हैं। हमने ओला के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप जाकर देख सकते हैं। ओयो को मार्केट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 लोगों को डील करना था, एक होटल और दूसरे कस्टमर। सबसे पहले लोग इसने होटल के साथ काम करना शुरू किया, होटल के लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और साथ में साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिए। साथ में ही बेड और पिलो हर बार नए तरीके से चेंज किए जाएंगे, और इसके साथ ही कस्टमर को चेक इन चेकआउट में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ा। ये सब चीज़ ने इंश्योर किया होटल के बाद में, और इसके बाद कस्टमर पर ध्यान देना शुरू किया। और इसके साथ ही कपल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली लिस्टेड कर दिया कि कौन कौन से होटल ऐसे हैं जो कपल फ्रेंडली है, जिस वजह से कपल अभी होटल में जाएंगे जिसमें कपल्स को इन्वाइट किया जा सकता है। अब यहाँ पर दूसरे प्रॉब्लम जो कस्टमर के साथ शुरू करते हैं, और इसके साथ साथ ओयो ने देखा कि इंडिया में बहुत सारे होटल हैं जो उस होटल का कोई नहीं जानते हैं। यहीं पर ओयो ने हर होटल का पर ओयो रूम का नाम दिया, जहाँ पर होटल एक फ्रेंचाइजी के रूप में हो गया। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पर ओयो होटल मिलेगा, पुणे जाते हैं तो वहाँ भी ओयो होटल मिलेगा, आपको बेंगलोर में भी ओयो होटल मिलेगा, बनारस जाते हैं वहाँ पर भी ओयो होटल मिलेगा, गुड़गांव जाते हैं तो वहाँ भी ओयो होटल मिलेगा। अब हर तरह से ओयो ने अपनी ब्रांडिंग कर दी थी मार्केट में। वही दूसरी तरफ जब कस्टमर को समझना शुरू किया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि कस्टमर को कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है होटल के साथ। उन्होंने देखा कि कस्टमर को एसी चाहिए रूम में, उन्हें साथ में फ़ोन चलाने के लिए वाईफाई चाहिए, और साथ में सुबह सुबह उन्हें फ्री ब्रेकफास्ट मिल जाए तो कस्टमर बहुत खुश हो जाते हैं। और उन्होंने डिसाइड किया कि कस्टमर को ये सब चीज़ दे दो साथ में। और इसके बाद ओयो ने रियलाइज़ किया कि जब कस्टमर आता है और उनके होटल में रुका करते हैं तो स्पेशली सोने के लिए, और जब भी कस्टमर सोया करते हैं तो वहाँ पर बेड अच्छे नहीं होते, कस्टमर अच्छे से सो नहीं पाते हैं, जिस वजह से उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस ख़राब होता है। यहाँ पर ओयो ने बेड को काफ़ी हाई क्वालिटी कर दिया और उसने मार्केटिंग से पूरी तरह कस्टमर तक पहुंचा दिया कि पहले के होटल जैसा अब ओयो नहीं है। और इसके साथ साथ ओयो ने भी रियलाइज़ किया कि अगर कस्टमर के फ्री में कुछ ले जाते हैं तो वह और ही बहुत खुश हो जाते हैं। तब यहाँ ओयो ने बाथरूम के अंदर शैम्पू साबुन के छोटे छोटे पाउच रखना शुरू कर दिया, जिस वजह से कस्टमर इनके होटल में जाया करते थे तो इनके सारे सामान घर ले जाया करता था और घर पर लोगों को दिखाता था, जिस वजह से ओयो के ही ब्रांडिंग हुआ करती थी। जिस प्रकार से कस्टमर और एक्सपीरियंस और ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ता था तो अगली बार भी कस्टमर इन्हीं का होटल बुक किया करते थे। ओयो को स्टार्टिंग का ग्रोथ सबसे बड़ा रीजन कपल्स रहे हैं। ये कपल्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा करते थे, और साथ में कई बार कपल्स को डायरेक्ट मार्केटिंग करना शुरू किया। उन्होंने कैंपेन चलाया, मूवी डेट जाओ तो ओयो होटल आओ। बस फिर क्या था, हर मूवी डेट पे जाओ तो ओयो होटल आओ। हर जगह इंडिया में ओयो ही छाने लगा। ओयो के नाम पर ऊपर बहुत सारे मीम्स और एड्स वायरल होने लगे, और साथ में ओयो को पब्लिसिटी मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ गई, क्योंकि ओयो ने मार्केट में वह प्रॉब्लम सॉल्व कर शुरू किया था जो कोई नहीं किया था। तो इसी वजह से उन्हें फंडिंग बहुत ही तेज़ी से मिलती गई, जहाँ करीब साल 2015 में वैल्यूएशन इनका $400 मिलियन था, वो 2018 आते आते $5 बिलियन तक पहुँच गई, और ओयो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई सिर्फ 5 सालों के अंदर। और इसके साथ साथ रितेश अग्रवाल दुनिया के दूसरे सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। ओयो ने इंडिया
के बाद चाइना में सबसे तेज़ी से एक्सपेंड किया और फिर इसके बाद नेपाल, यूए, ब्राज़ील, यूके, श्रीलंका और फिर आज के डेट में 800 से ज़्यादा शहरों में ओयो एक्सपेंड कर चुका है। ओयो का काम है कि कस्टमर को होटल से मिलाती है ऐप के थ्रू, जिससे वह 20% चार्ज करती है होटल ऑनर से। लेकिन साल 2019 से ये मार्केट पूरी तरह से ख़राब होने लगा। यहाँ पर ओयो ने होटल ऑनर से बहुत ज़्यादा चार्ज करना शुरू किया। जहाँ पहले 20% चार्ज करती थी होटल ऑनर से, लेकिन वह फिर कई सारे चार्ज मिलाकर 50 से 60% तक चार्ज करना शुरू कर दिया और ये सभी हिडन चार्ज हुआ करती थी, जिस वजह से होटल ऑनर ने इनके प्लेटफॉर्म छोड़ना चालू कर दिया। साल 2019 से सिर्फ अप्रैल 2019 में 500 से ज़्यादा होटल ओयो के साथ छोड़ दिया। दोस्तों, हम ओयो को बिजनेस मॉडल को समझते हैं तो इनका पूरा रेवेन्यू 2 चीज़ों पर डिपेंडेड है, एक कस्टमर और दूसरे उनके होटल। और आज कस्टमर ओयो रूम में होटल बुक किया करता है और जब कस्टमर वहां पहुंचता है तो होटल ऑनर बोलते हैं कि हम तो ओयो में लिस्टेड ही नहीं हैं, हम तो पहले ही ओयो के साथ छोड़ दिया है, जिससे कि कस्टमर को आज बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और इसके बाद जब कस्टमर को रूम नहीं मिलता है तो इसके बाद जब इसके पास कॉल आता है तो कॉल रिसीव नहीं होता और फिर यहाँ पर कस्टमर को रिफंड नहीं मिलता। और इसके बाद भी होटल में अगर रुकते हैं तो होटल ऑनर भी एक्स्ट्रा चार्ज क्या करते हैं रूम में रुकने के लिए, जिस You are taking no. Why is the now hotel also, room in there? Now also you said that you have a booking with Oyo and you are saying that already terminated. You are saying Why did you accept you are it? already saying 2 different conflicting sentences. No, actually. You have booking with Oyo or not? Today you have booking with Oyo or not? No, you just said that few minutes back that you are having some booking with ಮಾರ್ನಿಂಗ್ Oyo. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. You guys take a video. We'll post this. We will post. Sir, take a video. इस प्रकार से ओयो ने शुरुआत के कस्टमर और होटल को खुश रखने के लिए कोशिश कर रहे थे। आज की डेट में फिर वही प्रॉब्लम सामने आ गई, न कस्टमर ही खुश हो पा रहे हैं न होटल ऑनर ही। ये सब का असर ओयो के फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग लगातार ओयो के रेवेन्यू कम होते जा रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा बढ़कर 2022 में 4,905 करोड़ हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में 1,504 करोड़ के रेवेन्यू है। और यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, जितना उनका रेवेन्यू बढ़ा है उतने ही उनका एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ा है। ओयो अभी तक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में करीब लॉस इनका 13,125 करोड़ का था और लगातार लॉस में है। आप देख सकते हैं कि 23 के फर्स्ट क्वार्टर में भी 413 करोड़ की कंपनी लॉसेस में थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि ओयो के इतना लॉसेस के बाद भी ओयो अपना आईपीओ भी लेकर आ रही है और ओयो के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि ओयो के फाइनेंशियल मिसलीडिंग है। यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने डेटा को फेक अकाउंटिंग की हुई है। दोस्तों, आपके ओयो के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।